मूवी की शुरुआत में बहुत सारे परिंदों को दिखाया गया है और वहाँ एक आदमी दिखाया गया है जो दूरबीन से उन परिंदों को देख रहा होता है और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। आदमी का नाम वॉरे होता है। वॉरे को बर्ड्स पर स्टडी करने का बहुत शौक होता है। एक दिन रोज की तरह वॉरे अपनी दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा होता है तो उसे एक पेड़ के नीचे से चिड़िया के चहचहाने जैसी आवाज आती है, लेकिन ये आवाज बाकी चिड़ियाओं की आवाज से अलग थी। वॉरे उस पेड़ के नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी चीज दिखती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी ह्यूमन की तरह होती है लेकिन उसके हाथ परिंदों जैसे होते हैं और उसकी बॉडी साइज में भी काफी छोटी दिखाई है। ये अजीब सा जीव वॉरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। फिर वॉरे उसे घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ टीना को दिखाता है। टीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। वॉरे टीना से कहता है कि मैंने पहले कभी भी ऐसी दुर्लभ प्रजाति नहीं देखी। वह आधा बर्ड आधा इंसान एक लड़की होती है। वॉरे टीना से कहता है कि यह एक रेयर स्पीशीज है। वॉरे टीना को टेबल पर रखी बास्केट खाली करने को कहता है। फिर वॉरे उस बर्ड को उस बास्केट में रख देता है। टीना वॉरे से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तब वॉरे टीना से कहता है मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है कि इसके परिवार वाले इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। वैसे भी अगर हम इसे पुलिस के पास देंगे तो हो सकता है कि पुलिस वाले इसे जू में भेज दे, क्योंकि ये स्पीशीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वैसे भी वॉरे और टीना काफी समय से एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वैसा हो नहीं पा रहा था, तो अब वो इस बर्ड का बच्चों जैसा ख्याल रखने लगते हैं। कहानी में आगे हम इसे फ्लोरा कहकर बुलाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी फ्लोरा के साथ काफी व्यस्त है। टीना फ्लोरा को फीड कराने के लिए छोटी सी दूध की बोतल लाती है और वही वॉरे भी फ्लोरा के लिए स्ट्रॉलर बनाता है। लेकिन जब वो लोग फ्लोरा को स्ट्रॉलर में रखते हैं तो देखते हैं कि उसके पंख अभी भी नजर आ रहे हैं। तब टीना फ्लोरा के लिए सॉक्स काटकर ग्लव्स बनाती है जिससे उसके पंख छिप जाते हैं। फिर वॉरे और टीना उसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। जब वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो फ्लोरा को आसमान में पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर चहचहाने लगती है। वॉरे और टीना फ्लोरा को टाउन में घुमाने ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ औरतें फ्लोरा का साइज देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसमें से एक औरत उससे पूछती है कि इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम लोगों ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है। उस पर टीना उन औरतों की बातों का कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। फ्लोरा भी अब काफी बड़ी हो गई थी। अब उसके लिए वो बास्केट भी छोटी हो गई थी। फ्लोरा ने अभी बात करना भी नहीं सीखा था। वो अभी भी चिड़ियाओं की तरह चहचहाती थी। एक दिन टीना देखती है कि फ्लोरा बर्ड की तरह उड़ने की कोशिश कर रही है। इसे देखकर टीना थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि फ्लोरा इंसानों की तरह बर्ताव करना सीखे, जिसके कारण वह उसे हमेशा ही उड़ने से मना करती रहती है और उसे इंसानों की तरह बर्ताव करना सिखाती है। फ्लोरा का लगाव भी उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी फ्लोरा की सारी क्वालिटी परिंदों की तरह थी, भले ही उसकी बॉडी इंसानों की जैसी थी। एक दिन टीना को लगता है कि फ्लोरा ने वॉरेन को पापा और उसे मम्मी कहकर बुलाया है। वह यह सुनकर खुश हो जाती है और फ्लोरा को और भी वर्ड सिखाने की कोशिश करती है, मगर फ्लोरा को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन टीना उसे टेबल पर खाना खाना सिखा रही होती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह जमीन पर से कीड़े खा रही है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह यह समझ जाती है कि फ्लोरा बर्ड की तरह है तो उसे भी कीड़े पसंद होंगे। फिर वह एक प्लेट में कीड़े रखकर उसके पैरों में फोर्क फंसाकर उसे खाना सिखाती है, लेकिन फ्लोरा ऐसा कुछ भी नहीं सीखती है और टेबल से उड़कर खिड़की पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर टीना नाराज हो जाती है कि फ्लोरा ना ही बोलना सीख रही है ना ही टेबल मैनर सीख रही है। उसे चिंता होती है कि फ्लोरा अगर नहीं सीखी तो पता नहीं वो जिंदगी में क्या करेगी। तब वॉरे उसे कहता है कि वह एक पंछी है, लेकिन टीना नहीं मानती। अगले दिन टीना उसे टेबल मैनर सिखाने एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर पिंजरे में कैद बर्ड्स को देखकर फ्लोरा का भी पंख फड़फड़ाने का मन करता है, तो टीना उसे टॉयलेट में ले जाती है और कहती है तुम यहाँ जितने पंख फड़फड़ाना चाहती हो फड़फड़ाओ। टीना टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देती है और एक लेडी से बात करने लगती है। जब काफी देर बाद भी फ्लोरा बाहर नहीं आती तो वह टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर देखती है तो फ्लोरा वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ सिर्फ उसके जूते होते हैं। टीना टॉयलेट के झरोके से देखती है तो फ्लोरा उसे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। टीना बहुत ही उदास हो जाती है और घर वापस आकर वॉरे को सब कुछ बताती है। अगले सीन में हम फ्लोरा को परिंदों के झुंड में उड़ता हुआ देखते हैं और वह काफी खुश दिखाई देती है। ये उसकी जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है। अचानक तेज हवा
चलने लगती है और फ्लोरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रोशनदान से गिरकर एक छोटी लड़की लूसी के रूम में बेड पर गिर जाती है। जब लूसी रूम में आती है तो फ्लोरा को देखती है। उसे फ्लोरा के पंख काफी पसंद आते हैं। वह उससे पूछती है कि तुम्हें ये पंख कहाँ से मिले हैं और इसी तरह लूसी और फ्लोरा दोस्त बन जाते हैं। लूसी के पापा बहुत बिजी इंसान होते हैं, इसलिए उनके पास अपनी बेटी के साथ खेलने का वक्त नहीं होता है, जिसकी वजह से लूसी फ्लोरा के साथ खेलने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरे और टीना शहर आ जाते हैं और एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद वो दोनों रात में रुकने के लिए होटल तलाशने लगते हैं। इधर लूसी फ्लोरा से कहती है कि वह भी एक बर्ड है और वो दोनों पेड़ पर सोने के लिए जाते हैं। फ्लोरा ऊपर पेड़ की शाख पर सो जाती है और लूसी उसी पेड़ के नीचे जमीन पर सो जाती है। दूसरी तरफ वॉरे और टीना को बहुत तलाशने के बाद भी किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलता है। फिर वो दोनों घूमते घूमते उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर फ्लोरा और लूसी सो रहे थे। वो लोग भी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वो दोनों लूसी से मिलते हैं। तब लूसी उन्हें फ्लोरा के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक पंखों वाली लड़की ऊपर पेड़ पर सो रही है। वॉरे और टीना समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी की बात कर रही है। जब वॉरे पेड़ पर चढ़कर देखता है तो फ्लोरा वहाँ पर नहीं होती है, वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर वो लोग फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं तो लूसी भी उनके साथ जाने के लिए जिद करती है, तो वो दोनों लूसी को लेकर फ्लोरा को ढूंढने निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ्लोरा उड़ते उड़ते थक गई है। वह थक कर एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है। फ्लोरा को चर्च की छत पर बैठा लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि फ्लोरा वहाँ पर फंस गई है। वहाँ के लोग फायर फाइटर्स को बुलाते हैं ताकि फ्लोरा की हेल्प कर सके और उसे नीचे उतार सके। जब फायर फाइटर्स उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं तो वह वहाँ से उड़ जाती है। वहाँ के लोगों को लगता है कि उस बच्ची को एक चील उठाकर ले गई है। ये बात न्यूज में आती है। वॉरेन उस न्यूज को देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि न्यूज वाले फ्लोरा की बात कर रहे हैं। फिर वह तीनों उस फायर फाइटर से मिलने जाते हैं जो फ्लोरा को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे बताते हैं कि वह एक लड़की की तरह दिखने वाली एक बर्ड है। फायर फाइटर को उनकी बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों की मदद करने के लिए मान जाता है और वह उन्हें बताता है कि फ्लोरा साउथ डायरेक्शन में गई है। इसके बाद वॉरेन, टीना और साथ में फायर फाइटर्स भी फ्लोरा को ढूंढने निकल जाते हैं। एक जगह पहुंचकर उनको कुछ बर्ड की आवाज सुनाई देती है और साथ ही उन्हें गन शॉट की भी आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि कोई चीज कुएं में जाकर गिर गई है। वो सब घबराकर कुएं की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि फ्लोरा उस कुएं में गिर गई है। लूसी उस कुएं में उतरकर देखती है तो वहाँ सिर्फ फ्लोरा के कपड़े होते हैं। इसी तरह फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो लोग रात गुजारने के लिए होटल के एक कमरे में रुकते हैं। वहाँ लूसी को एक लड़का मिलता है जो पेड़ की डाल पर बैठा होता है। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है। दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ वह छोटा लड़का देखता है कि उसके बेड के नीचे अजीब सी चीज है। वह भागकर लूसी को बुलाने जाता है। जब लूसी फ्लोरा को देखती है तो वह उसे बताती है कि मैं इसे ही ढूंढ रही थी, ये मेरी दोस्त है। फिर वह तीनों रात भर बेड के नीचे ही सो जाते हैं। अगले दिन लूसी दौड़कर वॉरे और टीना को बताने जाती है कि मुझे फ्लोरा मिल गई है, पर जब वह उस रूम में पहुंचते हैं तो फ्लोरा वहां से जा चुकी होती है। वे लोग फिर से एक बार फ्लोरा की तलाश में निकल रहे होते हैं। तभी लूसी कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रही हूँ, मैं अपने नए दोस्त के साथ यही रहूंगी और यही से अपने घर वापस चली जाऊंगी। वह टीना से कहती है कम से कम ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। टीना लूसी से गले मिलती है और फिर वॉरेन, टीना और वह फायर फाइटर वहाँ से चले जाते हैं। दूर जाने के बाद फायर फाइटर थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। वॉरे और टीना आगे चले जाते हैं और एक नदी को पार करने लगते हैं, लेकिन वॉरे भी थक जाता है और टीना से कहता है कि हमें रात यही गुजारनी चाहिए। रात में फायर फाइटर पेड़ पर एक बर्ड के चहचहाने की आवाज सुनता है। वह भागकर उस पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर फ्लोरा है और वह पेड़ की एक शाखा में फंस गई है। वह उसकी मदद करता है और उसके पंखों पर दवाई भी लगाता है। इसके बाद फ्लोरा वहाँ से उड़ जाती है। सुबह उठकर फायर फाइटर वॉरे और टीना को सब कुछ बताता है और अपने घर वापस जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वॉरे और टीना फिर से फ्लोरा को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते
ढूंढते ढूंढते वह एक समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां टीना फ्लोरा को समुंदर के ऊपर उड़ते हुए देख लेती है। वे समंदर के किनारे बैठ जाते हैं। वॉरे टीना से कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। जिसे जाना था वह तो चला गया। टीना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर वह हमें जाते जाते एक बार बाय तो कह ही सकती थी। वह बस में बैठकर वापस जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी वॉरेन देखता है कि फ्लोरा समंदर में गिर गई है। वह उसे बचाता है और फिर वो लोग उसे घर वापस ले आते हैं। सुबह उठकर वे देखते हैं कि फ्लोरा बंद खिड़की से बाहर उड़ने की कोशिश कर रही है। फिर वे समझ जाते हैं कि फ्लोरा उड़ना चाहती है, वो आज़ाद रहना चाहती है। फिर वो दोनों उसे जाने देने का फैसला करते हैं। अब वॉरे और टीना उसे बाहर ले आते हैं और वो दोनों उसे गुड बाय किस करते हैं और उसे उड़ा देते हैं। फिर फ्लोरा वहाँ से उड़ जाती है। वॉरे टीना से कहता है कि क्या पता वो वसंत में फिर से हमसे मिलने लौट आए। इसी तरह बातें करते करते वे दोनों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आज के एक्सप्लेनेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।